हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सेक्शन ऑफ सॉलिड टॉपिक से एक और क्वेश्चन लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं, जिसमें कि हम ट्रू शेप ऑफ सेक्शन सॉलिड का इसको डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड्स के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उनका लिंक देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है कुछ इस तरीके से है। अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 40 mm and altitude 60 mm rests on its base on the ground. It is cut by a sectional plane perpendicular to the VP and inclined at 50 degree to HP at a distance of 20 mm from the apex. Draw the front view, sectional view and true shape of section. तो यहाँ पर आपके पास एक सॉलिड है जो कि कोन है, बेस डायमीटर 40, एल्टीट्यूड 60 mm, जो कि ग्राउंड पर रखा हुआ है अपने बेस पर, और इसको एक सेक्शन प्लेन कट करता है जो कि बीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी से इंक्लाइंड है। इस केस में जो सॉलिड है उसका जो अगर ट्रू शेप ऑफ सेक्शन आपको देखना है, सेक्शन का ट्रू शेप आपको देखना है, तो उसके लिए आपको एक उसका एक अलग से व्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सेक्शन का ट्रू शेप है ना तो आपको टॉप व्यू में ना ही आप उसको फ्रंट व्यू में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले जो हमारा सॉलिड है इसका हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू इसका बना लेते हैं, और सेकंड पार्ट में जो कटिंग प्लेन है हमारा, इसके अकॉर्डिंग इसके जो इसका जो सेक्शन व्यू है उसको हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सॉलिड है एक कोन है, और अब क्योंकि इसने इसका बेस जो है ग्राउंड पर रखा हुआ है, और इट मीन्स इसको हमें थर्ड एंगल में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको हमारी एक्स वाई लाइन हो गई और ये थर्ड एंगल में हम इसको बना रहे हैं। तो एच पी आपका ऊपर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन अगर एच पी में रखा हुआ है यानी ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो ग्राउंड पर रखने पर जो इसका टॉप व्यू होगा आपको एचपी में, वो आपको एक सर्कल ही दिखाई देगा। ठीक है, तो एचपी में आप यहाँ पर एक सर्कल देखेंगे जो इसका टॉप व्यू होगा। इसके बाद हम जो सर्कल है इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो ये इसका टॉप व्यू होगा। अब इसका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम इसके प्रोजेक्शन जो है वो बीपी में नीचे ड्रॉप करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ बीपी में हम क्या करेंगे, एक ग्राउंड लाइन यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि कहा गया कि इसका बेस जो है ग्राउंड पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक ग्राउंड लाइन बनाएंगे जो कि जीएल नाम से होगी। ये बिल्कुल एक्स वाई के पैरेलल लाइन होगी एक। अब हम यहाँ से प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉप करेंगे, तो जितने पॉइंट्स हैं सबके प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉप होंगे, ये जीएल लाइन तक आएंगे। और यहाँ पर आप जितने पॉइंट्स हैं इनको मेंशन करेंगे जो बेस के पॉइंट है इसके। तो ये सभी आपके बेस के पॉइंट आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब इसके बाद जो इसका हाइट है इसको हम यहाँ पर कट करेंगे। इसका हाइट एल्टीट्यूड इसका जो था 60 mm था, तो इसको हमने यहाँ पर कट किया है। और जितने इसके बेस के पॉइंट है उन सबको इसके ओडेस पॉइंट से ऊपर मिला देंगे। तो ये जो आपका होगा कोन का आपका टॉप व्यू और इसका फ्रंट व्यू जो है ये कंप्लीट है। इसके बाद हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर दिया गया है कि इट इज कट बाय सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी। जो प्लेन है वीपी के परपेंडिकुलर है, तो जो कटिंग प्लेन की जो लाइन है वो आपको वीपी में शो होगी, यानी कि फ्रंट व्यू में शो होगी, यानी कि लाइन आपको फ्रंट व्यू में बनानी है। और इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू एचपी, ये जो लाइन है ये एचपी से 50 डिग्री पे इंक्लाइंड है। और कहाँ पर कट करती है, 20 mm फ्रॉम द अपेक्स। जो इसका अपेक्स है ये ओडेस, यहाँ से 20 mm के डिस्टेंस पर इसको कट करते हुए जाती है लाइन, और एचपी से 50 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन है। तो जो आपका कटिंग प्लेन आएगा, ये हमने यहाँ पर 50 डिग्री का इसको एक लाइन मार्क किया है यहाँ पर, ये 50 डिग्री पे, और ये हमारा कटिंग प्लेन है यहाँ से, और ये लगभग ओडेस से 20 mm के डिस्टेंस पर होगा यहाँ पर। तो ये हमारा कटिंग प्लेन आ गया। अब यहाँ पर जो जो पॉइंट्स आपके कट हो रहे हैं, जैसे ए डैश ओ डैश पर एक पॉइंट कट होगा, बी डैश ओ डैश एच डैश ओ डैश पर 2 पॉइंट आपके कट हो रहे हैं। इस तरीके से जितने पॉइंट्स कट होंगे उनको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब जितने पॉइंट्स कट हुए हैं इनके प्रोजेक्शन हम ऊपर टॉप व्यू में लेकर चलेंगे। इस तरीके से सारे प्रोजेक्शन आपके यहाँ पे आ गए। 1 डैश का प्रोजेक्शन गया है, 2 डैश 8 डैश गया है, 4 डैश 6 डैश गया है, और 5 डैश गया है। लेकिन इसमें 3 डैश और 7 डैश का प्रोजेक्शन जो है हमारा, अगर हम इसको आगे लेकर जाते हैं तो ये इस लाइन को ओवरलैप करके आगे निकल जाएगा, यानी कि इस लाइन को किसी किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 3 डैश और 7 डैश है यहाँ से हम एक प्रोजेक्शन लेकर चलेंगे, जो इसका जो इसकी कॉर्नर की लाइन है, स्लैंट एज इसका है, यहाँ तक लेकर चलेंगे। इसके आउटर जो लाइन है यहाँ तक लेकर आएंगे। ये हमारे जो बाकी पॉइंट है हमने मार्क कर दिए। अब हमें 3 डैश 7 डैश को मार्क करना है। तो इसके लिए हम
यहाँ से एक लाइन जो है, ये सबसे जो उसका आउटर लाइन है यहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ से प्रोजेक्शन ऊपर ड्रॉप करेंगे, जो इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहाँ तक, क्योंकि एरो से इसको शो किया हुआ है कि यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे और फिर यहाँ से ऊपर प्रोजेक्शन इसका ड्रॉप करेंगे। तो ये हमारी लाइन है यहाँ पे, और यहाँ से हमारा प्रोजेक्शन जो है ऊपर यहाँ तक जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिला आपको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहाँ पर पॉइंट कट हो रहा है, यहाँ से ओ का डिस्टेंस लेकर हम एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क आप नीचे लगाएंगे। इस तरीके से इस पॉइंट से ओ डैश का डिस्टेंस लेकर एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। तो जो ओसी पॉइंट है, ओसी लाइन है, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 3 मिलेगा और ओजी जो लाइन है यहाँ पर पॉइंट नंबर आपको 7 मिलेगा। इस तरीके से आपको पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 7 जो है यहाँ पे मिल चुका है। अब जितने पॉइंट्स हैं इन सबको एक कर्व की फॉर्म में आपको आपस में ज्वाइन करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक शेप मिलेगी। तो ये जो होगी जो आपका कटिंग पार्ट है उसका आपको शेप मिल रही है आपको जो कटिंग करने के बाद या जो प्लेन से इसको काटा गया है उसके बाद आपको ये शेप यहाँ पर मिलेगी। अब इसको हम सेक्शनल व्यू से दिखाएंगे, सेक्शनल लाइन से दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप इसमें सेक्शनल लाइन या हैचिंग लाइन शो करेंगे। तो ये इसका सेक्शनल व्यू होगा। लेकिन जो इसका सेक्शनल व्यू है ये इसका ट्रू शेप नहीं है। ट्रू शेप देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पर ये कट हुआ है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको इसको देखना पड़ेगा, तब आपको इसका ट्रू शेप मिलेगा। तो ट्रू शेप देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो कटिंग लाइन आपकी है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है और जितने पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स से यहाँ पर प्रोजेक्शन ड्रॉप परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप करेंगे इस लाइन पर। तो ये हमारे जितने पॉइंट्स हैं हमने उनसे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। अब इसके बाद जो भी पॉइंट्स आपके पास हैं, जैसे सपोज 1 डैश पॉइंट है आपका, तो 1 डैश पॉइंट पर आप प्रोजेक्शन पर आगे जाएंगे और एक्स वाई लाइन तक जाकर एक्स वाई से पॉइंट नंबर 1 का डिस्टेंस मेजर करेंगे। इसी लाइन पर जाएंगे और यहाँ से पॉइंट नंबर 1 का डिस्टेंस मेजर करेंगे। उस मेजरमेंट को 1 डैश पॉइंट के परपेंडिकुलर पर आगे आकर इस लाइन से यहाँ पे मार्क कर देंगे। जितना डिस्टेंस आपने एक्स वाई से वहां तक मेजर किया है उतना ही इस लाइन से 1 डैश की लाइन परपेंडिकुलर पर मार्क करना है। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट नंबर 1 आपको मिल गया। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 डैश और 8 डैश का प्रोजेक्शन जो है इस पर आप आगे जाएंगे एक्स वाई लाइन तक। एक्स वाई लाइन से 2 और 8 का डिस्टेंस मेजर करेंगे और इस डिस्टेंस को 2 डैश का जो आपका प्रोजेक्शन है या 8 डैश का प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर है यहाँ पर इस लाइन से मार्क करेंगे। तो यहाँ से आप 2 डैश और 8 डैश का जो आपने डिस्टेंस इसको मार्क किया है, तो आपके पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 2 आपको मिले। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 डैश और 7 डैश का प्रोजेक्शन जो आगे जाएंगे आप एक्स वाई तक। एक्स वाई से पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 7 का डिस्टेंस मेजर करेंगे और जो 3 और 7 का जो परपेंडिकुलर है इस पर यहाँ से पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 7 का डिस्टेंस मार्क करेंगे। ये आपका पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 7 का डिस्टेंस मार्क किया। ये आपके पॉइंट नंबर 3 और 7। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4, 6 और 5 का प्रोजेक्शन जो है प्रोजेक्शन में जाकर डिस्टेंस लेंगे और इसको मार्क करेंगे। तो ये आपको 1 to 8 जो है आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइंट करेंगे कर्व फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक शेप दिखाई देगी। तो यहाँ पर एक आपको शेप मिल रही है, ये जो कटिंग पोर्शन है इसका ट्रू शेप होगा। यानी कि अगर आप इसको बिल्कुल जो कटिंग पार्ट है इसके परपेंडिकुलर देखते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके से ओवल शेप आपको एक दिखाई देगी। अब ये जो आपको शेप मिली है इसको हम सेक्शन लाइन से शो करेंगे। तो यही आपका जो व्यू होगा ये आपका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन होगा। तो इस तरीके से कोई भी सॉलिड आपके पास होता है उसका आप ट्रू शेप ऑफ सेक्शन इस मेथड का यूज करके बना सकते हैं। इसके बाद इसमें डायमेंशन शो करेंगे। इसका जो आपका डायमीटर था 40 mm, इसका जो हाइट था आपका कोन का 60 mm, जो कटिंग प्लेन है आपका ये अपेक्स से 20 mm की डिस्टेंस पर इसको कट करके जाता है। और ये आपका सेक्शनल टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू और ये आपका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन।